आप देखिए नताशा जी, ये सवाल आरआरबी ग्रुप डी 2025-26 में पूछा गया है। एक बच्चा जब ऐसा सवाल देखता है तो वो ये सोच के डर जाता है कि मुझे 16 की क्यूब नहीं पता क्या होगी। वो हैरान होता है कि यार मेरे को तो 16 की क्यूब आती नहीं है, मेरे से तो हो नहीं पाएगा ये सवाल। वो भूल जाता है कि एग्जामिनर ने जो सवाल दिया है, जो ऑप्शन दिया है, उससे 16 की क्यूब नहीं भी पता है तो भी सिर्फ ऑप्शन से कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि 6 की पावर आप कितना भी कर लीजिए, लास्ट में 6 ही आता है, और 10 की पावर करेंगे तो 0 ही आएगा। यानी सवाल का उत्तर वही आएगा जिसका यूनिट डिजिट 6 होगा। सिर्फ यूनिट डिजिट निकाला, ये कोई सवाल मैंने नहीं बनाए। अगर आप ये प्रैक्टिस अभी से नहीं करोगे तो आप पेपर में कभी ये तरीके लगा ही नहीं पाओगे। आप कभी ये तरीके लगा ही नहीं पाओगे। ये सवाल देखिए आप, एक सवाल है आपकी स्क्रीन पे, मैं पढ़ के सुना देता हूं। सवाल है कि एक मुकुंद का बच्चा है जिसने 57,000 रुपए एक बैंक में जमा किए हैं। यदि इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली है और इंटरेस्ट रेट 10% पर एनम है फॉर द फर्स्ट ईयर, अगले साल ये 3% बढ़ जाती है। हाउ मच कंपाउंड इंटरेस्ट विल ही रिसीव आफ्टर 2 ईयर्स? बहुत ही अलग लेवल का सवाल है, बहुत ही अलग लेवल का सवाल। मैं आज आपको एक बात बता रहा हूं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ भी हो, जैसे ये कह रहा है कि पहले वर्ष रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% होगी, ये कह रहा है, ठीक है। फिर ये कह रहा है दूसरे वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में 3% ज्यादा 13% होगी, कुछ भी होगी। आगे और भी कुछ हो, मैं मान लेता हूं कि नेट रेट R% होगी। मैंने निकाली भी नहीं, बस ऐसे ही कह दिया आपको कि नेट रेट R% होगी। आपने बोला कि वो मैं R% जब CI निकालूंगा तो कैसे करूंगा, तो आप बोलेंगे CI बराबर होगा प्रिंसिपल यानी 57,000 का नेट रेट यानी R%। तभी एक लड़के ने देखा कि यार जो 57 है वो मल्टीपल ऑफ 3 है, जो 57 है वो मल्टीपल ऑफ 3 है। अगर 57 मल्टीपल ऑफ 3 है तो फिर CI भी मल्टीपल ऑफ 3 होगी। तो मैंने देखा कि यार कौन सा ऑप्शन है जो मल्टीपल ऑफ 3 है। पहला नहीं है, 5 3 8 और 1 9 ये भी नहीं है, 6 और 3 9 5 और 2 7 ये भी नहीं है, ये चौथा 8 और 1 9 5 और 3 8 और 1 9। पूरे 4 ऑप्शन में एक ही ऑप्शन था जो 3 का मल्टीपल था। अगर ये चीजें आप पहले से सोच के नहीं जाएंगे तो आप कभी जीवन में सवाल नहीं कर पाएंगे, पूरे सवाल तो कभी कर ही नहीं पाएंगे। बोलो गलत कह रहा हूं तो बताओ, मैं बस ये झलक दिखाना चाहता हूं। एक आईपैड का जब भी हमसे कभी ऐसा सवाल पूछा जाता है कि अंकित मूल्य दे दिया, 25% प्रत्येक की 2 क्रमिक छूटें दे दी और नगद भुगतान पर 15% की छूट दे दी,